मित्रों, आज मैं सप्तश्री संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में असाइनमेंट लिखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक, रबर पेंसिल और असाइनमेंट साथ में रखें और जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो आज हम जो हमारा गद्य पाठ 10 अंदाज अपना अपना उनका असाइनमेंट लिखेंगे। तो उनका जो पहला प्रश्न है वह आप अपनी नोटबुक में लिखें। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं, वह आप अपनी नोटबुक में लिखिए। भावेश भाई किस शहर में रहते हैं? तो उनके ऑप्शन है वह लिखिए। राजकोट ए, राजकोट बी, बड़ौदा, सी अहमदाबाद या डी सूरत। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा डी सूरत। भावेश भाई सूरत में रहते हैं। दूसरा जो विकल्प है वह लिखिए। हिरल बहन रसोई में क्या बनाने के लिए गई? ऑप्शन लिखिए। ए लौकी, बी रोटी बनाने गई, सी चाय बनाने गई या डी सब्जी। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर है वह आएगा सी चाय बनाने गई। अब हमारा जो आगे का ब विभाग है वह हम लिखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे खाली जगह दी गई है, तो वह खाली जगह हमें लिखनी है। तो आप पहली जो खाली जगह है वह अपनी नोटबुक में लिखिए। दीपावली की छुट्टियों में भावेश भाई खाली जगह गए थे। तो भावेश भाई दीपावली की छुट्टियों में कहाँ गए थे? तो लिखिए, हमारी खाली जगह है, उसका उत्तर आएगा अंबाजी। वह दीपावली की छुट्टियों में भावेश भाई अंबाजी गए थे। दूसरी जो खाली जगह है वह लिखिए। दीवार पर खाली जगह और खाली जगह की तस्वीरें थी। तो दीवार पे जो तस्वीर लगी थी वो किसकी और किसकी थी? तो उनका जो उत्तर आएगा लीना, जो भावेश भाई की पत्नी है वह लीना, और उनका जो पुत्र है वज्र, उनकी तस्वीर लगी थी। अब हम देखेंगे उनका जो क विभाग है वह आप अपनी नोटबुक में लिखिए। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला जो वाक्य है वह लिखिए। चाय बनाने के बाद वापस आकर हिरल बहन ने मटके को क्या देखा? तो उनके जो ऑप्शन है वह आप लिखें। अ पानी से भरा हुआ देखा, ब खाली देखा, या क टूटा फूटा देखा। तो हमारा जो उत्तर है वह आएगा क। ब आएगा हमारा उत्तर खाली देखा। अब हमारा जो द विभाग है वह हम लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखिए। छोटा परिवार किसका आधार होता है? उनका उत्तर लिखिए। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। अब दूसरा जो प्रश्न है वह आप लिखिए। परेश भाई की पत्नी हिरल बहन क्या थी? उनका उत्तर लिखिए। आपको पता है परेश भाई की पत्नी हिरल बहन क्या थी?
तो उनका उत्तर लिखिए। परेश भाई की पत्नी हिरल बहन एक नर्स थी। अब हमारा जो प्रश्न 2 है उनका अविभाग है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उनमें पहला जो प्रश्न है वह लिखिए, द्वीप पर सुख चैन से रहने के लिए हम अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे। तो हम द्वीप यानी कि समुद्र तट पर रहने के लिए या बीच पर घूमने के लिए हम जाएंगे तो हम वहाँ पर क्या क्या ले जा सकते हैं। तो आपको उसकी सूची बनाकर आपको लिखनी है। वहाँ पे आप छाता ले जा सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें ले जा सकते हैं, फिर हमें रमत के जो साधन होते हैं वह ले जा सकते हैं। तो उसकी सूची बनाकर आप उसमें लिख लीजिए। ठीक है, तो हमारा जो अंदाज अपना 10वां जो गद्य है उनके जो प्रश्न है वह सारे प्रश्न मैंने आपको लिखाए हैं। विकल्प, प्रश्न और वाक्यांश, तो ये सारे प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखिए और फिर उनका अपने घर पे अभ्यास करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।